हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को रीडेवलप के लिए उद्घाटन किया। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही इस प्राचीन विश्वविद्यालय के इतिहास की चर्चा हो रही है। दुनिया के पहले रेजिडेंशियल नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास है। इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। तो आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित हैं। इस विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा पूर्व में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी सहयोग मिला। नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह प्राचीन समय का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था, जहां ईस्ट और मिडिल एशिया के 10,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा लेने के लिए आते थे। पूरे एशिया से लोग यहाँ चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करने आते थे। यह शिक्षा उन्हें उस समय के सबसे सम्मानित विद्वानों द्वारा दी जाती थी। दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमें जो भी बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका स्रोत नालंदा विश्वविद्यालय ही है। ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में भारतीय गणित के जनक, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन के प्रचार के लिए भेजता था। नालंदा पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा हस्तलिखित ताड़पत्र पांडुलिपियां थीं। ये बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार था। यह परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। खुदाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज मौजूद है, उसे यूनिवर्सिटी के वास्तविक कैंपस का बस एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। स्कॉलर बताते हैं कि जिस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हुई, वो इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला नहीं था। उससे पहले 2 बार हमला हो चुका है। पहला हमला इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला सम्राट स्कंदगुप्त के समय में 455 से 467 ईस्वी में हुआ था। यह हमला मिहिरकुल के तहत ह्यून की वजह से हुआ था। इस हमले में विश्वविद्यालय की इमारत के साथ साथ पुस्तकालय को भी काफी नुकसान पहुंचा था। बाद में स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के द्वारा पुस्तकालय की मरम्मत करवा दी गई और एक नई बड़ी इमारत बनवा दी गई। और दूसरा हमला, इस विश्वविद्यालय पर दूसरा हमला 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। उस समय बौद्ध राजा हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। 606 से 648 ईस्वी में उन्होंने इस विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। और तीसरा हमला जो सबसे विनाशकारी हमला था, इस विनाशकारी हमले के समय यहाँ पाल राजवंश का राज्य हुआ करता था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि एक तुर्क सेनापति था, उस समय अवध में तैनात था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने लगभग 1193 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उसने पुस्तकालय की किताबों को आग लगा दी। जो कुछ भी वहां था उसे लूट लिया। विश्वविद्यालय में रह रहे हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को इसलिए जलाकर मार दिया क्योंकि बख्तियार खिलजी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था और उसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से चिढ़ थी। इन बातों का जिक्र फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई किताब तबाकत-ए-नासिरी में मिलता है। खिलजी के द्वारा नालंदा के पुस्तकालय को जलाने के पीछे एक कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि खिलजी एक बार बुरी तरह से बीमार पड़ गया। सबने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने के लिए कहा, पर खिलजी को ना तो आयुर्वेद पर ना वैद्यों पर जरा भी भरोसा था। उसने वैद्य जी के सामने कोई भी दवा न खाने की शर्त रख दी। वैद्य जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि आप कुरान के इतने पन्ने PH लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ठीक होने के बाद उसने सोचा कि इस तरह से तो भारतीय विद्वान और शिक्षक पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे।
भारत से बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के ज्ञान को मिटाने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय और इसके पुस्तकालय में आग लगा दी और हजारों धार्मिक विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला। खिलजी के ठीक होने के संदर्भ में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार के धर्म ग्रंथ पढ़ लेने से मात्र कोई बीमारी ठीक कैसे हो सकती है। इसका उत्तर यह है कि वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने धर्म ग्रंथ के पन्नों पर औषधि का लेप लगा दिया था, जिससे उसे पढ़ने के दौरान जब भी खिलजी पन्नों को पलटता तो अपनी जीभ से उंगली को गीला करता था। इससे औषधि उसके मुंह में चली जाती थी और वह अनजाने में औषधि का सेवन करता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय के दर्शनीय स्थल है। नालंदा अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की वजह से पर्यटकों में बहुत ही प्रसिद्ध है। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र होने की वजह से यह बौद्ध पर्यटन सर्किट में भी विशेष स्थान रखता है। पर्यटकों के लिए यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, ये है नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।